नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 18 का बताने जा रहा हूँ। मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है ये। इसके अंदर 2-3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न को करने के लिए उसमें फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे पहले मैं जो भी फॉर्मूले हैं इसके वो बता रहा हूँ। प्रायिकता का है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फिर प्रायिकता घटित होना और नहीं घटित होने का योग कितना है 1। फिर भाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 नंबर हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। 6 नंबर हो जाएगा विषम संख्या, इसका उल्टा वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। फिर आ जाएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हो जाएगा 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये इसके अंदर बेसिक था। अब हम 18.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता याद कीजिए। सबसे पहले प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले किसका फॉर्मूला, जो चीज पूछे उसका सूत्र लगा देंगे। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। सबसे पहले सूत्र इसलिए लगाया है, इससे पता चल जाएगा कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम की आवश्यकता है, कुल परिणाम की आवश्यकता है। कुल परिणाम का मतलब कुल परिणाम, इसके अंदर प्रश्न के हिसाब से कुल परिणाम क्या हो जाएगा, एक पासे में कितने अंक होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं एक पासे के अंदर वो बताने हैं। तो कुल होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल हमारे पास कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक 6 अंक हो गए कुल। कुल परिणाम तो हमारे पास 6 आ गया। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब होता है प्रश्न के हिसाब से क्या पूछ रहा है, अनुकूल परिणाम कुल में से अनुकूल को निकालना है। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अब 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम, 4 से बड़े कौन कौन से हैं, 5 और 6, 2 हैं, 5 और 6, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 आ गए। प्रायिकता का सूत्र, तो प्रायिकता को अपन पी ए से लिखते हैं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ए घटना, ई से भी लिख सकते हैं इसको, इवेंट घटना। तो पी ई प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 2 बट्टे कुल परिणाम 6, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/3। तो एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की जो प्रायिकता है वो है 1/3। इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अभी 2 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता याद कीजिए। प्रायिकता याद कीजिए, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब इसके हिसाब से कुल परिणाम हमारे पास क्या होगा, कुल परिणाम हमारे पास हो जाएगा, एक सिक्के में 2 चीजें होती हैं, एच एड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एच हिंदी में चित बोलते हैं, एच को एच और टी से लिखते हैं, टी टैल पट बोलते हैं। तो 2 बार उछाला जाता है, तो एक बार उछाला तो चित आ गया, दोबारा उछाला तो एड, एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, एड टैल, टैल एड आ सकता है, टैल टैल भी आ सकता है। अब इसके पर्सन के हिसाब से हमारे पास कुल परिणाम हो गए 4, कितने हो गए 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब अनुकूल परिणाम इसके अंदर से पर्सन के हिसाब से कुल में से अनुकूल निकालना है, अनुकूल परिणाम। तो ये बता रहा है कि दोनों उछालों में एच एच आना चाहिए, 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार ही चित आना चाहिए, तो इसके अंदर एक बार ही आ रहा है एच एच, दोनों बार चित एच एच एक बार ही आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या होगा 1।
प्रायिकता का फॉर्मूला तो पता ही है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितना है 1 बट्टे कुल कितना है 4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाए। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त यानी चित्त यानी ऐड आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। अभी 3 नंबर क्वेश्चन, नंबर 3 देखते हैं। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक के जो भी संख्या है, जितनी भी संख्या होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता याद कीजिए कि वह एक संख्या अभाज्य संख्या हो। तो ए एन ऐसे आंसर इसका हो जाएगा। कुल परिणाम हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम निकालेंगे तो 1 से लेकर 17 तक संख्या है, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कुल 17 संख्या है हमारे पास। तो 17 संख्या लिख ली। कुल परिणाम हमारे पास हो गए टोटल 17। अब अनुकूल परिणाम निकालने, इसके अंदर से प्रश्न के हिसाब से कौन सी संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है? अभाज्य संख्या आने की। अभी मैंने अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी आपको कि ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का पूरा भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसके अंदर एक न तो भाज्य होती और न ही अभाज्य। एक न अभाज्य संख्या है, न भाज्य संख्या है, तो एक को छोड़ देंगे। 2 3 4 तो भाज्य है, तो एक तो हो जाएगी 2 3 5 7, इसमें जाता है 11 हो जाएगा, 1 13 1 17, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम 7 आ गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? PA बराबर अनुकूल परिणाम 7/17 कुल परिणाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो वह एक संख्या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 7/17 हो जाएगी। इसका अभी 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता याद कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, एक सिक्के को हेड और टेल दो ही होते हैं उसके अंदर, तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, हमारे पास कुल परिणाम लेते हैं। सबसे पहले कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? जब एक बार एक सिक्के को उछाला जाता है, एच एच एच, एक मिनट एक चीज बता देता हूँ आपको, जब एक बार एक सिक्के को उछाला जाता है तो 2 परिणाम आते हैं। एक बार एक सिक्के को उछाला जाता है तो कितने परिणाम आते हैं? 2 बार उछाला जाता है 4, 3 बार उछाला जाता है 8। तो जैसे क्रम से संख्या बढ़ती जाएगी, ये डबल होते परिणाम है, जो कुल परिणाम डबल होते जाएंगे, 2 4 4 का 8। तो जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम हमारे पास 8 आते हैं। तो एच 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 भी आ सकते हैं, एच एच टी भी आ सकते हैं, एच टी टी भी आ सकते हैं, टी एच टी भी आ सकते हैं, एच टी एच भी आ सकता है, टी टी एच भी आ सकता है, टी एच एच भी आ सकता है, टी 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 भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परिणाम 8 हो गए हमारे पास। अभी अनुकूल प्रश्न के हिसाब से अनुकूल परिणाम हो जाएगा प्रश्न के अनुकूल। एकांतरित का अर्थ होता है एक के बाद एक, तो इसमें 2 ही चीजें, एच के बाद टी आना चाहिए, टी के बाद एच आना चाहिए, एकांतरित। अब चित्त व पट दोनों आने चाहिए, चित्त भी आ सकता है पट भी। तो हमारे पास 2 हो गए, एक तो एच टी और एच टी एच, 2 कौन से टी एच टी 2 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 8। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? PA बराबर 2/8, 1/4 आंसर हो जाएगा। अभी 5 नंबर क्वेश्चन देख,
एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता याद कीजिए। एलिप में तो एक तो होती है लीप और एक होती है एलिप। एलिप वर्ष होती है जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता। वो एलिप वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है 53। तो 52 सप्ताह तो कुल हो जाएंगे और प्लस में 1 दिन हो जाएगा। 52 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 364 दिन होते हैं। और यहाँ पर कितने दिन है? 365, तो 1 दिन प्लस में बच जाएगा। अब ये 1 दिन कुछ भी आ सकता है। ये जो 1 दिन है ऊपर, इस पे आंसर बनेगा, प्रायिकता इस पर निकलती है। तो रविवार भी हो सकता है, इसमें रविवार भी हो सकता है, सोमवार, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, इसमें गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है। अब प्रायिकता पूछ रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता। इसका अर्थ हुआ कि जो एक अंतिम दिन बचा है उसमें रविवार नहीं आना चाहिए। उसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो भी आ सकता है, लेकिन रविवार नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें रविवार आने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो रविवार आने की प्रायिकता, रविवार आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब कुल परिणाम हमारे पास 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 है कुल, और अनुकूल 1 है। रविवार 1 ही तो है, 1/7 है। रविवार ये जो एक अंतिम, ये रविवार आने की प्रायिकता 1/7 है। ये रविवार नहीं आना चाहिए। 52 रविवार आने चाहिए। ये जो अंतिम में दिन बचा है ये रविवार नहीं आना चाहिए। तो रविवार नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी, ये फॉर्मूला लग जाए पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। तो पी ए का मान हमारे पास है 1/7, 1/7 प्लस पी ए बार बराबर 1। तो पी ए बार बराबर हो जाएगा, पी ए बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/7 माइनस 1/7, 7 माइनस 1/7 यानी 6/7। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/7। अभी 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में लगभग बार पूछा जाता है। यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता। तो फॉर्मूला लग जाएगा पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। पी ए का मान प्रायिकता घटित होना, इसका मान दे रखा है 0. पी ए बार बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। तो पी ए बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.65। इसको घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे तो 0.35 आंसर आ जाएगा इसका।